ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसी आपको पोजीशन बताने वाली हूँ, राहु की और शनि की, दोनों की। आपको हो सकता है इस दौरान कुछ उपलब्धियाँ भी हों और कुछ राहत हो, और कहीं थोड़ी सी आपको निराशा भी हो सकती है। वैसे आपको अभी मालूम होगा कि शनि जो है वो एक साथ 5 राशियों को प्रभावित करते हैं। इस दौरान अभी 3 राशियाँ जो है साढ़े साती के प्रभाव में हैं और 2 राशि ढैया के प्रभाव में है। ये स्थिति 29 मार्च तक रहेगी, और इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। मेष राशि के लिए बना दिया है, और इसके बाद मकर के लिए तो बना ही दिया था। अब कुछ जो और राशि हैं उनके लिए भी मैं बाद में बताऊंगी, जब 29 मार्च से अपनी राशि ये बदल लेंगे शनि। अब राहु के लिए बता देते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह है जो कि इल्यूजन, भ्रम डालते हैं। मीन राशि में चल ही रहे हैं पिछले 1.5 वर्ष से, राहु चल रहे हैं पिछले 2.5 वर्ष से। तो अब ये अपनी राशि बदलेंगे। और उस दौरान क्या होगा, जब ये शनि अपनी राशि बदल के जैसे ही बदलेंगे मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और राहु जो है वो फिर कुंभ राशि, जो कि शनि की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। एक छोटा सा पीरियड ये रहने वाला है, 29 मार्च से लेके 18 मई तक इन दोनों की युति बनेगी। और कहाँ पर बनेगी, विशेष तौर से मीन राशि में। इसमें अगर देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में भी ये चल रहे हैं, तो गुरु भी थोड़े बहुत प्रभावित होगा। मीन राशि किसकी राशि है, गुरु की राशि है, जलीय राशि है। इस तरह से ये बहुत सारी ऊर्जा एकत्रित हो जाएंगी इस दौरान। सबको कुछ कुछ अच्छी सूचना भी मिलने वाली है। जैसे जो लोग जो अगर आध्यात्म की दुनिया में रुचि रखते हैं और उनकी कहीं से आध्यात्मिक ग्रोथ रुकी हुई थी, तो ये समय उनके लिए काफ़ी कुछ पावरफुल हो सकता है। विशिष्ट ऊर्जाओं का इस दौरान समय योजन होगा, उससे हो सकता है कुछ आपको नए गुरु की प्राप्ति हो। और गुरु जैसे मानते ही हैं कि मेरी राशि में गुरु अच्छी पोजीशन में होते हैं, तो वैसे कुंभ राशि में भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो आपको देखना होगा कि जैसे ही ये अपना शॉर्ट पीरियड होगा, ये आप अगर मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअली एक्टिविटीज़ आपके अंदर किसी भी तरह से इंटरेस्ट है उसमें, कोशिश करेंगे तो आपको कुछ उपलब्धियों की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेबल होंगी उस दौरान, जैसे कि वायुमंडल में कुछ न कुछ विशिष्ट घटनाएं हो सकती हैं। मानसिक अशांति हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा का भी थोड़ा प्रभाव रहेगा। आर्थिक स्थिति के लिए देखना चाहिए, विवाह के लिए और अध्यात्म के क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए बहुत ये अनहोनी घटना होने वाली है। अब आपके नेटा चार्ट में भी ये देख लेना चाहिए महादशा अंतर्दशा किस तरह की चल रही है, फिर उसके बाद सही अनुमान लगाना चाहिए। क्योंकि एक ही राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबकी महादशा अंतर्दशा तो एक सी नहीं चलती है। लेकिन अगर अच्छे महादशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको लाभ भी पहुंचाने वाली है। क्योंकि शनि क्या है, एक ऐसे ग्रह हैं जो डिले के साथ साथ अनुशासन के साथ, अनुशासन में और डिले, इनकी दो विशेष संरचना का ग्रह है ये। और राहु क्या है, इल्यूजन का है, और गैर परंपरागत, मतलब जैसे कि हटके सामाजिक जो परंपराएं होती हैं उनसे हटके इसका ऐसा व्यवहार देखा जाता है। वैसे तो ज्योतिष में दोनों को एक दूसरे के समान गुणधर्म वाले माने जाते हैं, लेकिन इनका पीरियड सब दोनों का अलग अलग है। शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, जबकि इसके विपरीत जो है राहु रहते हैं 1.5 वर्ष तक। पिछले 1.5 वर्ष से ही अभी मेरी राशि में चल रहे हैं। ठीक इसी तरह से शनि अपनी जैसे 2.5 वर्ष से चलते हैं। बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, और इसको कलयुग का राजा भी राहु को माना जाता है। और मीन राशि किसकी राशि है, भावना की राशि है, ज्ञान की राशि है, बुद्धि की राशि है, और ये अत्यंत संवेदनशील राशि मानी जाती है। और मतलब गुरु की राशि है, इसलिए इसमें सहनशीलता भी होगी, व्यापक प्रभाव भी होने वाले हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखता होगा ये समय, जो आपके अगर महादशा जैसे कि राहु की चल रही है, शनि की चल रही है या गुरु की चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभाव होगा। क्योंकि एक तो लंबे समय से रहने वाले हैं, और एक दूसरे के काफ़ी कुछ टक्कर के ग्रह माने जाते हैं। और जो आपकी राहु जो आपके जीवन में इल्यूजन पैदा करेगा, उस आपको शनि उसको वास्तविकता में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए दो ऐसी शक्तियाँ टकराएंगी, दो ऐसी एनर्जी टकराएंगी, जो कि एक तो आपको खींचेगी अपने अनुशासनहीनता की ओर, और दूसरा शनि जैसे आप उसको अनुशासन में रहने की सबक देगा, ऐसे कह सकते हैं। और भ्रम से बाहर निकालेगा, और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये निर्णय लेने के लिए समय काफ़ी अच्छा है।
इसको ऐसा भी माना जाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि शनि राहु की युति जब बन जाती है तो शापित दोष बनता है। आपके पूर्व जन्मों का जो लेखा जोखा, ये दोनों शापित दोष से लगाया जाता है, जो आपने पिछले पूर्व जन्म में या कुछ ऐसे काम किए हैं, इससे ये दोष जो है आपके नीचे नेटल चार्ट में आता है। अब इसमें ये भी देखना होता है कि किस राशि में बना हुआ है। मान लीजिए शापित दोष है लेकिन मीन राशि में बना हुआ है, तो आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा इस दौरान ये सब। ये कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। राहु का स्वभाव है अचानक, जो भी फल देता है अचानक देता है, और जीवन के जैसे कुछ बदलाव होने वाले थे, आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, एक दिन आपको समाचार मिलेगा कि आपका जॉब चेंज हो गया, आपकी प्लेस चेंज हो गई, या कुछ रिश्ते जो है बिगड़ देते। कई बार राहु और शनि मिलके थोड़ी सी विरक्ति की भावना भी कर देते हैं, क्योंकि एक अध्यात्म का है और दूसरा जो है वो विरक्ति का घर है। इसलिए इसमें ये भी देखना होगा, गुरु के नक्षत्र में है तो गुरु इस दौरान प्रबल होगा। कुछ और ग्रह की युति भी इस दौरान होगी, अकेला ऐसा नहीं होगा ये। कुछ जैसे अगर देखा जाए तो 29 मार्च से लेके और 14 अप्रैल तक सूर्य, शनि और राहु एक साथ रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि शनि सूर्य को अस्त कर देंगे और सूर्य पे ग्रहण लग जाएगा राहु के साथ, तो इसको सूर्य ग्रहण भी माना जा सकता है। और 29 मार्च को विशेष तौर से सूर्य ग्रहण ज़्यादा प्रभावी रहेगा, उसका एक वीडियो आपको अलग से बताऊंगी। तो ऐसे समय जब सूर्य अस्त हो जाएगा तो राजनीतिक के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए, और विशेष तौर से ऐसे जगह जहाँ पर प्रशासन है, उन सब के लिए थोड़ा सा मतलब जैसे आप वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके लिए थोड़ा टिपिकल समय हो सकता है। अब जैसे आपको पता ही है, सूर्य तो बहुत जल्दी जल्दी राशि बदल देते हैं एक एक महीने में, और कुछ और ग्रह का इसमें समायोजन होगा। जैसे कि आपको शनि, राहु और शुक्र का 29 मार्च से लेकर 18 मई तक रहेगा। ये तीनों कैसे तामसिक ग्रह हैं, तो आपको अपने चरित्र का, अपने भावना का और व्यसन का विशेष रूप से तामसिक ग्रह है, इसलिए इस दौरान ले जा सकते हैं, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कुछ और स्थिति बनेगी, जैसे कि राहु, शनि और बुध, ये 29 मार्च से लेकर 7 मई तक एक साथ रहने वाले हैं। तो व्यापारिक बुद्धि ज़्यादा काम करेगी, आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव देखा जाएगा। अगर बुध की भी महादशा चल रही है तो ज़्यादा इसका आपको प्रभाव देखा जाएगा। अब उसके बाद 29 मार्च से लेके और 14 अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत ज़्यादा मतलब कहना चाहिए क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि 29 मार्च को एक और इसमें ग्रह शामिल हो जाएगा, विशेष तौर से 29 मार्च को, क्योंकि चंद्रमा भी शामिल हो जाएंगे। तो क्या चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो ये उस मतलब एक 29 मार्च विशेष तौर से काफ़ी कुछ सतर्कता भरा रह सकता है, क्योंकि ये बहुत सी परस्पर विरोधी जो ऊर्जा टकराएंगी आपस में, आंतरिक संघर्ष होता दिखाई दे रहा, लोग दुविधा की स्थिति में रहने वाले हैं। अनुशासन और अनुशासनहीनता, इसमें आपको पेंडुलम की तरह आदमी जूझेगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, ये इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो 6 ग्रहों का होगा वो संयोजन, उसकी जो होगा वो मीन राशि में होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी मीन राशि। और फिर उनकी सभी 6 ग्रहों की जो एक सप्तम दृष्टि है वो कन्या राशि पे पड़ेगी, तो उस कन्या राशि को भी थोड़ा सा बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, अगर कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं बताने वाली, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगी, इसमें मैं केवल 6 राशियों के लिए बताऊँगी और 6 राशियों को अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि इसमें गुरु की दृष्टि का भी देख लेना, उसका पिछला वीडियो मैंने बनाया है। अब अगर लग्न से देखना है तो आपको फिजिकली देखना होगा, उसको व्यक्तित्व पे कितना असर डालेगा। अगर चंद्रमा से देखना है तो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, भी प्रैक्टिकल होकर चलना है। राहु इल्यूजन पैदा करेगा और शनि जो है उसको अपनी ओर आकर्षित करके आपको भी प्रैक्टिकल बनाएगा। जो भी आप करना है उसको मतलब अनुशासन में रह के और प्रैक्टिकली उसको आगे बढ़ाना है, तो फिर आपको इन सब चीज़ों से बचाव भी हो सकता है।
तो अब इसमें किस भाव में बन रहे हैं और किस राशि में बन रहे हैं, और उस राशि का आपके नेटल चार्ट में कितना आपको, जैसे स्वामी राशि का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होगा। इसके अलावा जो और ग्रह हैं उनकी तो स्थिति होगी होगी, लेकिन अगर स्वामी राशि बहुत प्रबल अवस्था में है और अगर सही भाव में आ रहे हैं तो फिर आपको उतना हानि नहीं होगी और लाभ भी हो सकता है। हर एक राशि वालों को हानि नहीं होगी, कुछ राशि वालों को इसमें लाभ भी हो सकता है। अब प्रारंभ किया जाए सबसे पहले मेष राशि को। मेष राशि के किस भाव में ये युति बनेगी, मतलब 29 मार्च का मैं आपको अलग बताऊंगी। अभी मैं 29 मार्च से लेके और केवल 18 मई तक का जो बनेगा इनका राहु शनि का जो एक समायोजन होगा उसके बारे में बता रही हूँ। 12वें स्थान में ये मेष राशि पे बनने वाला है। ये स्थान किसका है? मोक्ष का है, आपके अवलोकन का है, स्वयं चिंतन का है, और आपने जो अतीत के जो कुछ अनसुलझे कार्य रह गए थे उनको सुलझाने का है। और उसके अलावा ये मौका दे रहे हैं, ये जो अभी कब तक दे रहे हैं, 29 मार्च तक दे के पहले आपको, और 18 मई तक जो भी मौका मिले उसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि अभी उसके उस दौरान आप फिर उसमें आ जाएंगे, साढ़े साथी के प्रभाव में भी आ जाएंगे। आपको ये अच्छा सुनहरा मौका है। अगर ये 40-45 दिन में कोई नए कार्य की शुरुआत करना है तो कर सकते हैं। आपको अगर कोई लक्ष्य आपने बनाया था, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इच्छुक थे, तो आपके लिए ये समय अच्छा है। अचानक धन की प्राप्ति, जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। जो यात्राएं करेंगे वो ज़्यादातर व्यापारिक यात्राएं आपके लिए काफ़ी कुछ लाभदायक रहने वाली हैं। व्यय पे भी थोड़ा सा नियंत्रण हो सकता है आपके लिए। और आपका जो आपको इस दौरान कुछ बैड ड्रीम आ सकते हैं, बुरे सपनों से आप आशंकित हो सकते हैं, तो उससे भयावह होने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसको कंट्रोल करना है। और विशेष रूप से आपके लिए एक सेंटेंस कहा जा सकता है, टाइम और मनी का अच्छा मैनेजमेंट करके चलना है, बैलेंस करके चलना है, फिर आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी क्या है, गुरु आपको 14 मई तक सपोर्ट करेंगे, उनका भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए। और इसमें जो मैं बताने वाली हूँ जो चीज़ें, उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। जितना भी समय मिले सुलझाने की कोशिश करना ही चाहिए। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दृष्टि 6 भाव पे पड़ेगी, तो हेल्थ से या आपके जैसे शत्रु हैं उनकी तरफ थोड़ी सावधानी रखेंगे तो फिर आप मतलब बाहर निकलने के भी रास्ते आपको मिलेंगे। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 11वें भाव में ये सब समायोजन हो रहा है। विशेष तौर से 29 मार्च से लेके 18 मई तक आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ये भाव आपका आपकी मनोकामना पूर्ण करने का भाव है। इसमें बहुत अच्छा समय है, हर तरह से अच्छा है। धन से, मान से, सम्मान से, आपकी आर्थिक स्थिति से, नए संपर्कों से आपको जुड़ाव होगा। हो सकता है कोई नए मित्र भी बने। आपको अगर कोई बड़े निर्णय लेना है तो थोड़ा सा गंभीरता से निर्णय लें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक दृष्टि जो इनकी पड़ेगी कन्या राशि पे, वो आपके 5th भाव पे पड़ेगी। तो आपके संतान की समस्या कोई थी उसका हल मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी कुछ समय आपके, जैसे मैंने बताया, शुक्र का भी साथ रहेगा। तो आपके लिए इच्छा पूर्ति का समय है। आपको कैरियर में कोई काम, जो नए काम की शुरुआत करना है, या किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ अध्यात्म में आपकी रुचि है, ये समय उसके लिए अच्छा है। मतलब कोई भी मनोकामना जो आपकी जायज़ हो, उसकी मनोकामना पूर्ण करने का समय है। आपकी बुद्धि जो है वो सही मार्ग पे चलेगी, जैसे सुमार्ग जिसको कह सकते हैं। और महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण थोड़ा रखना पड़ेगा। राहु क्या है, कैटलिस्ट होते हैं। तो अगर आपने मतलब ऐसी मनोकामना पाली जो को आपको हानि पहुंचाएंगी, तो वहां आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि वृषभ राशि वाले शुक्र की राशि है, तो ये लोग कभी कभी अनियंत्रित हो जाते हैं किसी किसी मामले में, उसका ध्यान रखना है। तो अगर आप भी प्रैक्टिकल होके चलते हैं तो संतान के निर्णय भी आपके काफ़ी सार्थक हो सकते हैं। कंसीव करने के लिए समय अच्छा नहीं है, इस दौरान किसी को भी कंसीव करने की सलाह नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो संतान बनेगी उसमें ये सब जो मैं बता रही हूँ उन सब की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। अगर हो सके, अगर पहले से ही हो ही गई है कंसीव, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभी अगर कोशिश करें तो इस मतलब कहना चाहिए इस ओर थोड़ा सा
अवॉइड करें कंसीव करने के लिए। मित्रों से अपना व्यवहार अच्छा रखें, छोटे भाई बहनों की सलाह मान के चलें, अपने जीवन साथी से अपने संबंध बना के चलें। आपके लिए समय सबसे अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह जो है वो खराब फल नहीं देता है। फिर भी थोड़ा अपनी विशेष तौर से चरित्र का, व्यसन का बहुत ध्यान रखें। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। आपके 10वें भाव में गोचर हो रहा है, ये केंद्र भाव है और इसमें बुध का भी साथ रहेगा, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है। 10वां भाव केंद्र का भाव है, तो कैरियर में उन्नति के लिए नए अवसर, अगर बहुत दिन से आप प्रयास कर रहे थे जॉब की प्राप्ति या जॉब में प्रमोशन या किसी ऐसी जगह आप जाना चाह रहे थे जो आपको मनचाही जगह जैसे ट्रांसफर हो सकता है। अगर आज राजनीतिक के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और एक दृष्टि जहाँ चौथे भाव पे पड़ेगी, भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि। आपको अनुशासन में रह के काम करना होगा, कोई गैर कानूनी कार्य ना करें, किसी को सताए नहीं तो आपको मानसिक वेदना हो सकती है। आपको अपना लक्ष्य जो है वो सुनिश्चित करना पड़ेगा, मतलब अपने आप जो निर्णय लेते हैं पूरा अपना ध्यान उस ओर लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या है मिथुन राशि वाले थोड़े से कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं। तो पूरा फोकस आप अपना सही जगह पे लगाते हैं तो आपको अचानक धन की भी प्राप्ति हो सकती, और जिन कामों का आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिन रिजल्ट का विशेष तौर से और आप करियर से संबंधित, वो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। थोड़ी चुनौतियों के साथ जरूर स्थिति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सफलता निश्चित है। जो भी निर्णय लेते हैं तो वाइजली लें, और आपको जो भी बड़े निर्णय लेना उसको हैंडलिंग करने में बहुत सावधानी रखें। व्यापारियों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, विस्तार भी कर सकते हैं व्यापार में, नए साझेदारी की शुरुआत भी कर सकते हैं, माता के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। बहुत से आपको वाद विवाद नहीं करना है, किसी से भी कार्य क्षेत्र से जुड़ी जो भी समस्या है उसको आराम से सुलझा लें। वैसे भी मिथुन राशि वाले थोड़े से बतूने ज़्यादा होते हैं, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तो आपके लिए समय भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ये समय 40-45 दिन का है, लेकिन काफ़ी कुछ सौगातें देके जाने वाला है सभी राशि वालों के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 9th भाव में ये बन रहा है समायोजन जो भी है, जितने भी ग्रह हैं, और 29 मार्च को आपके स्वामी राशि भी वहाँ शामिल हो जाएंगे, तो आपके लिए भी ये समय ढैया का प्रभाव वहाँ उस दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी दिन ढैया के प्रभाव समाप्त होने से आपका भाग्य का निर्माण करेंगे। आप 9th भाव किसका है? पिता का है, भाग्य का है, दूर की यात्राओं का है, धर्म कर्म का है। आपके अंदर एक अचानक ऐसी भावना प्रकट होगी कि आपको धर्म कर्म में रुचि, धार्मिक यात्राएं, धर्म कर्म से जुड़ के या घर में धार्मिक आयोजन करने का मन होगा। एक नई दिशा की ओर आप आगे बढ़ने वाले हैं। शिक्षा में है, अगर कहीं शिक्षार्थी है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आपका जीवन जो है थोड़ा फिलॉसफी लिए वाला हो जाएगा, दार्शनिकता आपके नेचर में देखी जाएगी, अध्यात्म की ओर भी झुकाव उस दौरान हो सकता है। नए अवसर मिलेंगे, विकास के हर तरह से आर्थिक उन्नति भी होगी, और आपको मत एक बात से बचना है, क्योंकि राहु इस समय क्या है, इल्यूजन डाल देंगे, तो भ्रम की स्थिति से बाहर आना है, जो भी कार्य करना है भ्रम ना आने दें। और गुरु आपके लिए इस समय काफ़ी कुछ रहेंगे, 14 मई तक आपके सहायक सिद्ध रहेंगे। तो आस्था से, विश्वास से, अगर आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के जो कोई अगर कोई हिडन आपके अंदर स्किल है उसको निकालने के लिए आपका बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। समय बहुत अच्छा है, आपकी यात्राएं करते हैं थोड़ी सावधानी रखें, और इसके अलावा जो भी फल देंगे आपको, वो इस समय फल का आपको बहुत लंबे समय तक फायदा रहने वाला है, क्योंकि जैसे ही ढैया से छुटकारा पालेंगे तो आपके जीवन का जो स्थायित्व खत्म हो गया था। शनि क्या है, मतलब उतार चढ़ाव देते हैं और मानसिक क्लेश बहुत देते हैं, तो मानसिक क्लेश से आप बच सकते हैं। इस दौरान आपके लिए समय फिर अच्छा रहने वाला है, और जो रेमेडी है वो सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके 8th भाव में ये बन रहा है, और आपकी क्या है, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा आपकी राशि में ही मतलब सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, और इसके अलावा मीन राशि में पड़ेगा, और वो मीन राशि आपके लिए 8th में पड़ेगी, और आपकी शुरुआत हो जाएगी ठीक उसी दिन ढैया की शुरुआत से आप सचेत हो जाइए। उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभी के लिए क्या है, 8th भाव किसका, अचानक फल का है, अध्यात्म का है, गुप्त विद्याओं का है। जो भी घटनाएं घटने वाली हैं अचानक आपको प्रेपर रहना पड़ेगा उसका। आपको कोई पुराना भय जो है सताता रहेगा, मतलब ऐसे अनजाना भय आपके अंदर प्रवेश करेगा, वो आपका
समाज से जुड़ के हो सकता है, परिवार से लेके हो सकता है, या आपको धन के लेके भी हो सकता है। आपको वित्तीय मामले में बहुत ध्यान रखना है, किसी से लेना देना करना है उधार का, तो उसमें बहुत सावधानी रखें। आर्थिक स्थिति डमाडोल हो सकती है, और अगर आप अध्यात्म में जुड़ के आप काम करते हैं तो आपका बैलेंस बन जाएगा। जैसे मेडिटेशन करते हैं या किसी के साथ जुड़ के धर्म पुण्य करते हैं, तो फिर आपका जो समय जो अब लगने वाला है 29 मार्च से, आपको काफ़ी सहायक सिद्ध रहने वाला है। कोई भी गलत निर्णय ना करें, बहुत सावधानी रखें। भ्रम की स्थिति में आप हो सकता है कोई बड़े निर्णय लें और वो ऐसे गलत निर्णय हों कि आपको 2.5 साल तक परेशान करेंगे। आपको उस दौरान क्या है, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके संग में रहते हैं माता पिता या जो भी आपके पितर हैं, और या तो उनका आशीर्वाद लें, अन्यथा अमावस्या के दिन पितर का अगर कोई कर सकते हैं तो पितर के नाम पे कोई दान कर दें, खाने पीने की चीज़ दे दें, या जो आपको ठीक लगता है। फिर आपका बचाव भी ये करेंगे। सूर्य ग्रहण जो है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होगा उस दौरान। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके सप्तम भाव में एक मतलब जो समायोजन हो रहा है, जो युति बढ़ रही है, और सप्तम भाव किसका है आपके लिए देखा जाए तो ये विवाह का है, वैवाहिक संबंध का है, साझेदारी में व्यापार का है, और जहाँ तक है यात्राओं के लिए भी इसको देखा जाता है। तो आपको लिए एक ऐसा कोई साझेदार मिलेगा, कोई पार्टनर आपको मिलेगा, बिजनेस पार्टनर मिलेगा जो आपको भविष्य निर्माण में आपकी सहायक सिद्ध होगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके वैवाहिक संबंध में भी मधुरता आएगी। कन्या राशि वाले क्या है, इस समय काफ़ी कुछ राहत महसूस करेंगे 18 मई के बाद। अभी कन्या राशि में केतु चल रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा आपके वैवाहिक संबंध खराब होने वाले थे, उनको स्थगित कर दीजिए कुछ समय के लिए, उनको टाल दीजिए अगर हो सके तो। अगर नहीं हो सकते तो आप उससे आप छुटकारा भी पा सकते हैं। दोनों स्थिति आपके फेवर में होंगी। ऐसा मान के चलिए कि जो भी होगा अच्छा होगा। लेकिन अभी के लिए मैं जो बताने वाली हूँ आपके लिए, क्योंकि शनि आपके लिए सुविधा देते रहेंगे, पॉजिटिव चेंज होगा जो भी होगा, चाहे वह आपके रिश्तों को लेके हो, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेके हो, चाहे जॉब को लेके हो, जो चेंज होंगे इस दौरान वो पॉजिटिव होंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि केतु वहाँ है। एक तो वाणी पे कंट्रोल रखना है, और किसी पे अति आत्मविश्वास नहीं करना है। आंखें बंद करके किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। जो भी काम करते हैं थोड़ा सा बुद्धि विवेक का आप अगर साथ करते हैं, क्लियरिटी के साथ करते हैं, मतलब ऐसे कह सकते हैं, तो आपके जो है वो काम बहुत अच्छे रहने वाले हैं। नए व्यापार के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके लिए कारक हैं। इसके अलावा और भी ग्रह, जैसे बुध का भी कुछ समय साथ रहने वाला है। तो उस दौरान जब मैं इसका बुध का वीडियो बनाऊंगी उसको एक बार और देख लीजिए। नई नौकरी की ज्वाइनिंग करने के लिए समय बहुत अच्छा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इस समय मिलने वाली हैं सभी राशि वालों को। उसमें आप कन्या राशि वाले इसलिए ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं, क्योंकि एक जो सभी ग्रह की दृष्टि आपकी राशि पे ही पड़ने वाली है, और वो 2.5 दिन तक उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा। उसके बाद फिर जैसे चंद्रमा हट जाएगा तो फिर उतना ज़्यादा आपको हानि नहीं होगी। अब इसमें जो मैं बताने वाली हूँ उपाय, इसमें बहुत से उपाय हो सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे या आपको जिसमें करने में आस्था हो, विश्वास हो, क्योंकि ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी होती है। मेन बात तो है आपकी आत्मा आपको बता देगी कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा उपाय सूटेबल रहने वाला है। जैसे कि अगर शनि की वजह से आपको लग रहा है कि शनि आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको जैसे छायादान करते हैं उसमें कहीं कुछ नहीं करना है, करते रहिए घर में। हर शनिवार को निडी लोगों को कुछ कुछ दान दीजिए। सरसों के तेल का दिया जलाइए पीपल के वृक्ष के नीचे। इसके अतिरिक्त और इसके मतलब इसके अतिरिक्त आपको जैसे उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा वो सूर्य ग्रहण। तो उसमें सूर्य ग्रहण है, इसलिए सूर्य ग्रहण के लिए पहले से आप निकाल के रख लीजिए। भारतवर्ष में तो वो शायद दृश्य नहीं होगा, लेकिन जहाँ दृश्य होगा उसका दोष तो रहेगा, क्योंकि सूर्य एक ही है। आपकी जहाँ पर रात होगी वहाँ पर उसका नहीं दिखाई देगा, तो उस तरह से भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा। सूर्य का आप दान, सूर्य के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जैसे गेहूं का गुड़ का दान कर सकते हैं, एक तो है। और पिता का सम्मान करें, उनको अगर वो आपके साथ रहते हैं तो उनसे आशीर्वाद ले लें, तो उसके क्या है सूर्य का ग्रहण का भी प्रभाव कम रहेगा। और इसके अतिरिक्त गुरु की शुभता बढ़ाएं, आपके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण उपाय रहेगा। अगर एक ऐसे कहते हैं कि एक गुरु अगर पावरफुल हो जाता है नेटल चार्ट में किसी भी तरह से, तो जीवन की बहुत सी परेशानियों को हल निकलता है और आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो गुरु की प्रबलता के लिए क्या करना है, केले के पेड़ की पूजा करें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि
किसी ऐसे स्टूडेंट की मदद करें जो मतलब नीडी हो, उसको पढ़ने लिखने का सामान दें या उसकी हेल्प किसी भी और तरह से कर सकते हैं। गाय को हरा चारा खिलाएँ और अपने घर बैठे कुछ नहीं कर सकते हो, हनुमान जी की आराधना कर ही सकते हैं। ये जो विशेष तौर से प्रभाव मैं ये भी बता देती हूँ, किस-किस राशियों पे ज़्यादा रहने वाला है। जैसे कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और कन्या राशि और मीन राशि, इनको ज़्यादा प्रभावित करेगी। शेष राशियों को उतना खराब परिणाम नहीं देगी। तो फिर भी अगर कोई परेशानी है तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि एक तो कमेंट क्या होता है, बहुत कमेंट बहुत शॉर्ट होते हैं, मतलब उसमें बहुत लंबा कुछ जवाब नहीं लिखा जा सकता है। तो आप मेरी जो नीचे मेरे जो वीडियो के नीचे जो ईमेल है, उस पे मेरे को संपर्क कर सकते हैं, कोई भी अगर सलाह लेनी है तो। आज पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो मैं बताने वाली हूँ अभी अगली राशि वालों को, उसको भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। तुला से लेके मीन तक के लिए अगला होगा, अभी जो है आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए है। और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो छोटा-सा एक कमेंट आप मुझको लिख सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।